जो हम डिपॉपुलेशन की बात करते हैं, ये बात तो नजर आ रही है आपकी आंखों के सामने। लोग आज मर रहे हैं, जवान बच्चे जिनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, युवाओं को, किशोरों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और उनके रीजन सारे हमें पता हैं। और आज जब लोग मर रहे हैं तो इसको जस्टिफिकेशन बताया जा रहा है कि अब तो होके रहेगा डिपॉपुलेशन और 70% लोग मर जाएंगे। ये झूठ है, ये बकवास है। कोई नहीं मरेगा। अगर आप नहीं मरना चाहते तो कोई नहीं आपको मार सकता। ना तो पॉपुलेशन का जो पूरी थ्योरी है वो झूठी है, फ्रॉड है, जो पिछले 300 साल में बार बार झूठ साबित हुई है। तो ये सब झूठ फैलाए जा रहे हैं, और जो धार्मिक गुरु भी इस झूठ को फैलाने का काम कर रहे हैं। ये जो तथाकथित हिंदू और सनातनी, जो ये पूरा फ्रॉड चल रहा है, हिंदू सनातनी जो गुरु हैं, इनमें से कोई नहीं है, सब भाग गए। जब 4 साल पहले लॉकडाउन लगे तो इनका धर्म की दुकानें इन्होंने खुद बंद करके भाग लिए। ईगो परिवर्तन के बारे में खासकर ज्यादातर लोग इसीलिए और ज्यादा इसकी तरफ आकर्षित या वो उनकी तरफ झुकाव हो रहा है, क्योंकि एक और वो बहुत डरावना स्टेटमेंट लोगों के बीच में है चर्चा का विषय कि अगले 4-5 सालों में लगभग 2030 तक ये जो 30% लोग सिर्फ बचेंगे, 70% लोग मारे जाएंगे। मैं ही चाहता हूं कि आप इस एक स्टेटमेंट पर जरूर बताएं कि क्या ये ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे लोग तो है युग परिवर्तन को मानते हैं कि परिवर्तन जब होगा तो ऐसे लोग मरेंगे, लेकिन आपका मानना है कि ये पूरी तरह से क्रिमिनल ऑफेंस किए जाएंगे, पूरे एक्शन लिए जा रहे हैं षड्यंत्रकारियों के द्वारा। तो इसमें सच्चाई कितनी है और कैसे करेंगे ये 70% लोगों को खत्म, अगर ये सच है तो? हाँ, दुनिया में जो हम डिपॉपुलेशन की बात करते हैं, ये बात तो नजर आ रही है आपकी आंखों के सामने। लोग आज मर रहे हैं, जवान बच्चे जिनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, युवाओं को, किशोरों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और उनके रीजन सारे हमें पता हैं। और वो रीजन जो है, यानी भारत में वो हालात पैदा किए गए कि लोगों ने बजाय कि सवाल पूछने के, बजाय कि सरकार की पॉलिसीज को कटघरे में खड़ा करने के, सच्चाई को जानने के, यथार्थ को जानने के, लोगों ने भाग्यवाद में भरोसा करके, एक जैसे भाग्यवाद होता है, अंधविश्वास होता है, उसमें भरोसा करके लोगों ने इतने बड़े बड़े क्राइम करा लिए। पूरे समाज ने सहयोग किया सरकारों का, तो यानी आपका पूरा समाज ही क्रिमिनल हो गया। जो परिवार थे उन्होंने अपने ही परिवार वालों को, अपने बच्चों को लाइनों में लगा दिया कि आप भी टीके लगाओ। तो यानी आपका परिवार, आपका समुदाय और आपका समाज जो है वो पूरी तरह से यानी उसकी बुद्धिहीन हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और बुद्धि भ्रष्ट करके उन्होंने इतने बड़े बड़े क्राइम करा लिए। और आज जब लोग मर रहे हैं तो इसको जस्टिफिकेशन बताया जा रहा है कि अब तो होके रहेगा डिपॉपुलेशन और 70% लोग मर जाएंगे। ये झूठ है, ये बकवास है। कोई नहीं मरेगा। अगर आप नहीं मरना चाहते तो कोई नहीं आपको मार सकता। ना तो पॉपुलेशन का जो पूरी थ्योरी है वो झूठी है, फ्रॉड है, जो पिछले 300 साल में बार बार झूठ साबित हुई है। मालथूस जो था, ये रॉबर्ट मालथूस, जिसने सबसे पहले ये सिद्धांत दिया था कि दुनिया की आबादी को कम करने की जरूरत है, और वो तरह तरह से होनी चाहिए, चाहे बीमारी से हो, चाहे अकाल से हो, चाहे वो और प्राकृतिक आपदाओं से हो, या युद्ध करा के हो, क्योंकि दुनिया की एक कैरिंग कैपेसिटी है, उस क्षमता से ज्यादा अगर आबादी होगी तो खाने की कमी हो जाएगी वगैरह। ये सारी झूठी थ्योरियां हैं, झूठ फ्रॉड थ्योरीज हैं, और ये देने वाले कोई साइंटिस्ट नहीं था। ये रॉबर्ट मालथूस जो एक क्रिश्चियन पादरी था जिसने ये बकवास किया, और ये आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये हमारे बच्चों को आज भी पढ़ाया जाता है ये सारी चीजें। यानी जब डेमोग्राफी वगैरह पढ़ाई जाती है, इवन इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाई जाती है हमारे स्कूल कॉलेजों में, तो ये सारी नॉनसेंस पढ़ाई जाती है। कोई नहीं बताता कि ये जो मालथूस था, ये साला खुद एक क्रिश्चियन पादरी था, इसकी 2 कौड़ी की इसमें अकल नहीं थी। तो ये उसके बाद उन्होंने फ्रांसिस गाल्टन आया, ये भी एक फ्रीमेसन था जो इंग्लैंड का था, उसने यूजेनिक्स की थ्योरी दी। अभी यूजेनिक्स की थ्योरी में भी रेसिज्म है, जो नस्लवाद है, और ये पूरा जो हमारा ये उपनिवेशवाद जो था, यूरोपियन उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, इसमें नस्लवाद आपको नजर आता है। ये कहते हैं कि हम जो है, जो व्हाइट लोग हैं वो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और बाकी जितनी भी नस्लें हैं उनमें उतनी अकल नहीं है। जो एंथ्रोपोलॉजी का इन्होंने डिसिप्लिन एक डेवलप किया उपनिवेशवादियों ने, यूरोपियन उपनिवेशवादियों ने, उसमें भी इन्होंने इसी तरह की बातें की। ये मेजर भी करते थे, खोपड़ी के साइज को मेजर करके कहने की कोशिश करते थे कि जो आपकी शरीर है उसी में कुछ कमी है, और आप उतना, आपके पास बुद्धि नहीं है जितनी हमारे पास है, वगैरह वगैरह। तो ये नस्लवाद ही यूजेनिक्स है, और इसके अंदर भी इन्होंने मालथूस का वो सिद्धांत शामिल किया हुआ है कि दुनिया की आबादी को कम करने की जरूरत है।
तो यही सिद्धांत आज आपको इस पूरे एजेंडा 21, एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नजर आता है, जिसमें ये कह रहे हैं कि दुनिया की कैरिंग कैपेसिटी है, संसाधन बहुत सीमित है और आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए इसको कम करने की जरूरत है। जबकि आबादी के जो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स हैं, आंकड़े हैं, वही उसके बारे में ही आप डाउट क्रिएट कर सकते हो। क्या वाकई भारत की आबादी 140 करोड़ है जो हमें बताई जा रही है? यानी सरकार की आज कौन सी बात है जिसपे आप विश्वास कर सकते हो? सर वही सरकार जो जनता को, अपनी ही जनता को मारने का पूरा एक प्रोजेक्ट चला रही है इन यूजेनिक्स वालों के साथ मिलकर और ये माल्थूसियनवाद वालों के साथ मिलकर, क्या वो आपको कोई भी बात सच्ची बताएगी? आज की जो सरकार आपको बताती है कि हमारी जीडीपी इतनी है या डिजिटल इकोनॉमी से हमारे इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी, क्या आपको विश्वास है? वो जिसने 4 साल इतना बड़ा विनाश किया, जिसने जो बची, जो हमारी इकोनॉमी जिस खूबसूरती से जो चल भी रही थी उसको भी विनाश कर दिया, और तो और जो भारत की ऑटोनोमस इकोनॉमी है जिसमें सरकार की कोई मदद नहीं लेता और लोग अपना काम धंधा करते हैं, जो जिसकी वजह से पूरा देश चल रहा है, जिसको हम इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं, जिसको हम असंगठित क्षेत्र का अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें लोग आजाद हैं और अपने काम धंधे करते हैं, चाहे वो ठेले पे अपना सब्जी बेचे या कुछ भी करे, उसको भी बर्बाद कर दिया। उसको भी ये डिजिटल में लाके बर्बाद करना चाहते हैं। तो जिसने इतना बड़ा विनाश किया जिस सरकार ने, उसके किसी भी आंकड़े पे आपको विश्वास करना चाहिए नहीं। वो जो भी आपको बता रही है, जीडीपी हो या कुछ भी हो, इवन आबादी के आंकड़े भी बता रही है, सारे झूठे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो आबादी के आंकड़े भी पूरी दुनिया के बताए जा रहे हैं झूठे हैं। लोगों के मन में दहशत पैदा की जा रही है कि जैसे दुनिया की आबादी किसी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद एक ऐसे पॉइंट पे जा चुकी है कि जहां से अब उसको कम करने की जरूरत है। तो ये सब झूठ फैलाए जा रहे हैं और जो धार्मिक गुरु भी इस झूठ को फैलाने का काम कर रहे हैं। ये जो तथाकथित हिंदू और सनातनी जो ये पूरा फ्रॉड चल रहा है, हिंदू सनातनी जो गुरु गुरु हैं, इनमें से कोई नहीं है, सब भाग गए। जब 4 साल पहले लॉकडाउन लगे तो इनका धर्म की दुकानें इन्होंने खुद बंद करके भाग लिए, और तो और जो आपके शमशान घाट थे वो भी बंद हो गए, जो पंडित वंडित थे भाग लिए वहां से, और कि भाई अरे बीमारी आ गई भाग लो। और इवन इन्होंने अंतिम संस्कार करने बंद कर दिए, इन्होंने अपने इनके काम धंधे इनके बंद हो गए। अच्छा कपिल जी, जैसे अब आपने जो बताया कि डीपॉपुलेशन भी चलिए इनका अगर एजेंडा नहीं है, तो क्या सिर्फ ये पूरे विश्व को कंट्रोल करने के लिए ये इतने सारे बड़े बड़े क्रिमिनल मास इवेंट्स कर रहे हैं? इनका एक्चुअल में अगर हम कम शब्दों में समझना चाहें, जब इतने सारी ये बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो फिर इनका उद्देश्य अगर डीपॉपुलेशन नहीं है तो फिर क्या है? डीपॉपुलेशन एजेंडा है, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डीपॉपुलेशन हो कैसे रही है ये आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। यानी आपकी आंखों के सामने टीके लगाए जा रहे हैं और लोग लगवा रहे हैं, तो लोग क्यों लगवा रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। और जब उनकी समझ में आ भी चुका कि बीमारी कोई थी नहीं, जब बीमारी ही नहीं थी, तो उसके बाद जो सरकार ने जितने भी कदम उठाए वो सारे झूठे थे, उनकी कोई जस्टिफिकेशन बचती नहीं है, चाहे वो लॉकडाउन हो, मास्क हो, कुछ भी हो। ये सारी चीजें प्रूव हो चुकी हैं। ये हम चाहते तो ये 2020 में भी प्रूव हो सकती थी। ऐसा नहीं कि हमें 4 साल इंतजार करना पड़ता और इतना विनाश होने देने के बाद हम ये समझते, ये हम 2020 में भी देख सकते थे। मैं कह रहा हूं डीपॉपुलेशन तो हो रही है और ये उनका एजेंडा है, ये आपकी आंखों के सामने है, लेकिन ये सारी चीजें रोकी जा सकती हैं। और जो होने का मैकेनिज्म है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। होने का मैकेनिज्म ये है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना और लोगों से ये कहना कि ये इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, यानी ये अनिवार्य है, यानी इसको हम रोक नहीं सकते और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो धार्मिक नेता जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो भी कि कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बात डाल रहे हैं कि ये चीजें एक युग परिवर्तन का हिस्सा है और आप इन्हें रोक नहीं सकते, जो कि झूठ है। ये बूटी के अलावा भी कोई और भी तो इनका तरीका हो सकता है ना। चलिए अगर हम बहुत सारे लोग जागरूक हो भी जाते हैं, भविष्य में बूटी नहीं भी लेते हैं, तो क्या एक ही तरीका है डिपॉपुलेशन करने का? और भी तो कुछ रच रहे होंगे ना, इसके अलावा भी डिपॉपुलेशन करने के इनके कुछ और भी तरीके हैं क्या? बिल्कुल सारे ही तरीके हैं। वो आपको जिनको उनकी अगर पॉलिसी है कि लोगों को मारना, डेमोसाइड, अंग्रेजी में एक शब्द होता है डेमोसाइड, यानी जब सरकार, जो राजा है वो अपनी प्रजा को मारने का काम करता है, या जो सरकार है वो अपनी प्रजा को मारने का काम करती है, जनता को, तो उसको डेमोसाइड कहते हैं अंग्रेजी में, DEMOCIDE, डेमोसाइड। तो ये डेमोसाइड की पॉलिसी है और ये अपनाई जा रही है। जिन लोगों ने, सारे देश जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, जो एजेंडा 21, एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को स्वीकार कर लिया है और ये इंप्लीमेंट की जा रही है। और इसके पीछे वो सरकारें जो विलिंगली नहीं भी करेंगी उन पे भी प्रेशर डाल के करवाया जाएगा।
और एक बार ये पूरा एक सिस्टम जो वैश्विक सिस्टम है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का सिस्टम एक तरह से पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे सेटअप हो जाता है, तो फिर कोई चॉइस भी नहीं बचेगी। यानी वो सरकारें तो ये बचने ही नहीं देंगी। यानी आपने देखा कि इन 4 साल में भी उन सरकारों को हटाने की कोशिश की गई या उनको हटा दिया गया जिन्होंने इस पूरी ट्रेंडिंग बीमारी की पॉलिसी को रेजिस्ट करने की कोशिश की। यानी उसका उनको हटा दिया गया या मरवा भी दिया गया कईयों को। इसलिए जो वैश्विक सिस्टम है ये क्रिमिनल गिरोह के हाथ में है। एक क्रिमिनल गिरोह जिसमें सारे बड़े पूंजीपति हैं उनके हाथ में है, और वो ये सब इम्पोज करा रहे हैं। तो अगर आपकी जनता की तरफ से ही कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आपकी सरकार आपके ऊपर ये इम्प्लीमेंट करके ही रहेगी। अभी जो मोदी सरकार ने पिछले बजट में 2024 के बजट में ये कहा है जी तो कि जनसंख्या हमारा मेन लक्ष्य है, उसको कम करना। जो वित्त मंत्री है उसने ये बात कही है, तो उन्होंने अपनी मंशा आपको बता दी है। चुनाव के बाद आपके साथ ये होने वाला है। और ये इसको कैसे ये इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, जो पूरा हिंदुत्ववादी लोग हैं, आरएसएस वाले, ये बहुत सालों से एक नैरेटिव चला रहे हैं कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए। इस पे बीजेपी के लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं। राज्यसभा में इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया। एक आरएसएस का मेंबर है आरके सिंह, उसने पेश किया था। इसके अलावा एक अश्विनी उपाध्याय नाम का बीजेपी का एक नेता है तथाकथित, जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करता था, आजकल बीजेपी में है। वो तो हाई कोर्ट में भी गया, दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कह के कि सरकार को कहा जाए, निर्देश दिया जाए कि वो एक जनसंख्या नियंत्रण का कानून लेके आए। तो जो इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी है उनको ये पट्टी पढ़ाई जा रही है कि एक कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की, उनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। इसीलिए सीए एनआरसी लाया गया। सीए एनआरसी भी इसी एजेंडा का हिस्सा है। तो ये इन्होंने लोगों को डरा के, मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और आप कुछ ही सालों के अंदर जो आपकी आबादी, आप माइनॉरिटी में आ जाओगे वगैरह वगैरह, ये डराने का काम किया गया। इसके पीछे जो एजेंडा है वो एजेंडा 21 है दरअसल, जो वो क्रिमिनल गिरोह आपके ऊपर इम्पोज कर रहा है, जो पूरी दुनिया को इस समय कंट्रोल कर रहा है। तो ये यहाँ की जनता को भी बेवकूफ बना के जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे, जो पूरी देश की जनता पे लागू होगा, केवल कुछ कम्युनिटी पे नहीं, सभी कम्युनिटीज पे होगा। और इन सब चीजों को जस्टिफाई करेंगे। तो जनसंख्या को मारने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे वो तबाही करें क्लाइमेट चेंज के नाम से, जो कि पूरी तरह से झूठा विज्ञान है। CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कोई वार्मिंग नहीं हो रही है, झूठ बोल रहे हैं। पिछले साल 2023 में इन्होंने कहा कि ये दुनिया पिछले कई सदी का जो सबसे गर्म दिन था, झूठ था। इन्होंने टेम्परेचर जो इन्होंने मेजर किए, टेम्परेचर मापने का काम किया, वो भी झूठा था। उसमें इन्होंने क्या किया कि यूरोप के जो देश है वहां पे सड़कें जो है ना गर्म हो जाती है, तो सड़कों का टेम्परेचर नापना चालू करती है बजाय कि जो आपकी वायुमंडल का। और इस फ्रॉड को भी एक रॉबन मोनाटी नाम का एक बंदा है, उसने भी बहुत उजागर किया। और पूरे यूरोप ये उजागर हुआ कि 2023 में जो उन्होंने दावा किया कि दुनिया का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो झूठा था। इन्होंने टेम्परेचर मापने में भी गड़बड़ की, उसमें भी धांधली की इन्होंने।